want you to be here when the sun comes up and the day goes by. दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत में टोटल 169 बिलियनर्स हैं, जो अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से 42% बिलियनर्स भारत के सिर्फ एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं, जो है राजस्थान का मारवाड़। राधाकिशन दमानी, जो भारत के टॉप इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं और जिनके डीमार्ट स्टोर्स पूरे देश में फैले हुए हैं, वो भी मारवाड़ी कम्युनिटी का ही हिस्सा हैं। भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल और लक्ष्मी मित्तल भी इसी रीजन से ताल्लुक रखती हैं। आज जिस फ्लिपकार्ट से आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और जो इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको शुरू करने वाले सचिन और बिन्नी बंसल भी मारवाड़ी ही हैं। फिर चाहे मिंत्रा के सीईओ मुकेश बंसल हो, लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल, इंडिया मार्ट के दिनेश अग्रवाल, ओई रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल या फिर भारत के इलोन मस्क कहे जाने वाले भविष्य अग्रवाल, ये सभी लोग मारवाड़ी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। केवल इतना ही नहीं, आज भारत के टॉप मीडिया ग्रुप्स जैसे टाइम्स ग्रुप्स, एसटी मीडिया, डीबी कॉर्प और लोकमत को भी मारवाड़ी लोग ही संभाल रहे हैं। इनफैक्ट भारत के 50% स्टार्टअप्स में से कम एक मारवाड़ी को फाउंडर तो जरूर देखने को मिल ही जाता है। एक मारवाड़ी को चाहे कुछ आए या ना आए, लेकिन उसे पैसे कमाने के सीक्रेट काफी अच्छे से पता होता है। अब यार, तभी तो कहते हैं जहाँ ना पहुँचे घोड़ा गाड़ी वहाँ पर पहुँचे रेलगाड़ी, और जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पर पहुँचे मारवाड़ी। लेकिन वो कौन से बिजनेस सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ मारवाड़ी लोग ही जानते हैं? कैसे ये लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने और उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कामयाब रहते हैं और बड़े एंटरप्रेन्योर बनकर दिखाते हैं, जो दूसरों के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। तो चलिए, आज मैं आपको मारवाड़ीज के वो 7 बिजनेस सीक्रेट्स बताता हूँ जो आपको भी बड़ा बिजनेसमैन बना सकते हैं। और इनमें से एक सीक्रेट रूल तो ऐसा है जिसे अगर आपने सीख लिया तो जिंदगी में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, ऑप्टिमाइज योर मनी। चाहे रिच डैड पुअर डैड हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड बुक, आपको हर जगह ये बताया जाता है कि अपने पैसों को सही जगह पर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, मारवाड़ी लोगों में ये खूबी कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग कंजूस तो जरूर होते हैं, लेकिन इनकी कंजूसी में भी टर्म्स एंड कंडीशंस छिपी होती हैं। जब आप मारवाड़ी लोगों को देखते हो तो वो महंगी कार्स, कपड़े और दिखावे की लग्जरी पर पैसे खर्च नहीं करते। उन्हें सोने पर पैसा खर्च करना बहुत पसंद है, और सोने से मेरा मतलब है गोल्ड पर। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी वैल्यू समय के साथ कभी नहीं घटती और इसमें इन्वेस्टेड मनी सबसे ज्यादा सेफ रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मारवाड़ी लोग पैसा तो खर्च करते हैं, पर वो फालतू में पैसा उड़ाने पर बिलीव नहीं करते। वो बिलीव करते हैं मनी की ऑप्टिमाइजेशन पर। अगर आप किसी मारवाड़ी की शॉप पर जाएंगे तो वो आपको चाय जरूर पिलाएगा ताकि कस्टमर्स के साथ उसका बॉन्ड अच्छा बना रहे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चाय किसी 5 स्टार होटल से आने वाली है, तो मारवाड़ी लोग इतना पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करते। वो नुक्कड़ की चाय की दुकान से ही चाय मंगाएंगे, जो अच्छी भी हो और सस्ती भी, क्योंकि मारवाड़ी लोग उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस होते हैं। ये लोग जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो खरीदने से पहले उससे जुड़ी मोनेटाइजेशन एक्सपेक्टेशन को देख लेते हैं। मतलब मान लो कि अगर उन्हें एक कार खरीदनी है तो सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि उन्हें इससे फायदा क्या होने वाला है और क्या ये उनकी लाइफ में इतने चेंजेस लाएगा जो उन्हें नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा पैसे कमा कर दे सके। कहने का मतलब है कि एक मारवाड़ी हमेशा इस सोच के साथ आगे बढ़ता है कि कहां पर पैसा लगाने से फ्यूचर में उसे फायदा होगा और कहां पर नुकसान होगा। सीक्रेट नंबर 2, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों, जानते हो ज्यादातर लोग कभी अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। जब भी उन्हें कोई बिजनेस आइडिया आता है या फिर वो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अभी उन्हें इस फील्ड की परफेक्ट नॉलेज नहीं है या फिर अभी बिजनेस शुरू करने का परफेक्ट टाइम नहीं है। वो जिंदगी भर परफेक्शन का ही इंतजार करते रह जाते हैं और सैलरी ट्रैप उनके सपनों पर हावी हो जाती है। पर मारवाड़ी लोग परफेक्शन पर बिलीव करते ही नहीं। मारवाड़ी कम्युनिटी एक्चुअली मोटा मोटा हिसाब पर बिलीव करती है। मतलब अगर आपको किसी बिजनेस की ऊपर से जानकारी है और ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो बिना ज्यादा सोचे उसमें कूद जाना ही बेस्ट डिसीजन होता है। एक बार इंडस्ट्री में घुसने के बाद कुछ मिस्टेक्स तो जरूर होंगी और हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आप उस बिजनेस को सीख जाओगे और जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए उनसे तो ज्यादा ही आगे रहोगे। बंगाली और गुजराती लोग मारवाड़ियों के कंपैरिजन में काफी पहले बिजनेस में एंटर कर गए थे, पर उनका प्रिंसिपल राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी पर बिलीव करता था। वहीं मारवाड़ी लोगों ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और आज वो बिजनेस की फील्ड में किसी से भी पीछे नहीं है।
सीक्रेट नंबर 3, सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटजी। अब दोस्तों, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी बिजनेस सामने दिखे उसमें कूद पड़ो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे बिजनेस में एंटर कर जाओ जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो। मारवाड़ी लोग ऐसा बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं जो सालों साल चले और जिसमें कांस्टेंट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो। साथ ही ये लोग लगातार बदलते मार्केट ट्रेंड्स पर भी पैनी नजर रखते हैं और अपने बिजनेस को उसी के हिसाब से ढालते रहते हैं। अगर उन्हें मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वो सबसे पहले उसे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपॉर्चुनिटी भी वही चुनते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस हो। बात करें बिजनेस के फाइनेंसेस की, तो मारवाड़ी लोग सेंट्रल फाइनेंस मॉनिटरिंग की स्ट्रेटजी पर वर्क करते हैं, जिसमें वो पैसे से जुड़े सारे बड़े और इम्पोर्टेंट फैसले अपने हाथ में रखते हैं, जिससे गलती की चांसेस कम से कम हो। सीक्रेट नंबर 4, एक्सपेंसिव बिजनेस माइंडसेट। दोस्तों, मारवाड़ी कम्युनिटी में उस इंसान की इज्जत नहीं होती जो ज्यादा अमीर होता है, बल्कि लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जिसका बिजनेस ज्यादा बड़ा होता है। मारवाड़ी लोगों में बिजनेस माइंडसेट कूट कूट कर भरा हुआ है, और यही माइंडसेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो रहा है। मारवाड़ी परिवारों में एक वैल्यू सिस्टम को प्रमोट किया जाता है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी एज से ही काम पर ले जाते हैं, अपने बिजनेसेस में शामिल करते हैं, उसकी बारीकियां सिखाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग की स्किल सिखाते हैं। इन लोगों के बीच एक कहावत काफी पॉपुलर है कि बासी रोटी नहीं खाना है। इसका मतलब है कि हमें अपने पूर्वजों की दौलत पर ऐश नहीं करनी है, बल्कि उन्हें अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस बढ़ाना है और फैमिली वेल्थ को और भी ज्यादा इंक्रीज करना है। यही कारण है कि मारवाड़ी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस की फील्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। सीक्रेट नंबर 5, डेलीगेट विद अथॉरिटी। दोस्तों, डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपने काम को किसी और से कराना। ये चीज आपको अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने और अपने बिजनेस को जल्दी से स्केल करने के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अमीर लोग छोटे छोटे काम करने के लिए वर्कर्स क्यों रखते हैं, क्या वो इतना भी नहीं कर सकते? इसका सिंपल सा रीजन है कि वो अपने टाइम की वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटे काम करके 500 रुपए कमा सकते हो। अब अगर आपको अपनी कार वॉश करनी है जिसमें 1 घंटा लगने वाला है, तो आपके लिए उस समय की कीमत 500 रुपए होने वाली है। लेकिन अगर आप 100 से 200 रुपए किसी दूसरे इंसान को दे दो, तो वो उसी समय में आपके कार को वॉश कर देगा और आपके पास अभी भी 300 रुपए बच जाएंगे। मारवाड़ी लोग इसी स्ट्रेटजी को बिजनेस में लगाते हैं, जहां वो अपने ज्यादा से ज्यादा कामों की जिम्मेदारी अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज पर डालते हैं और अपने हाथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ही लेते हैं। अब यूं तो ये सारे ही बिजनेसेस में होता है, पर मारवाड़ी लोग इस डेलीगेशन पर भी अपनी कंप्लीट अथॉरिटी बनाकर रखते हैं। मतलब वो समय समय पर अपने एम्प्लॉयज के काम को डबल चेक करते रहते हैं और सारे की डिसीजंस अपने ही हाथ में रखते हैं, जिस कारण उनका बिजनेस जल्दी से एक्सपैंड भी करता है और वो गलती की गुंजाइश को भी मिनिमाइज करते हैं। सीक्रेट नंबर 6, एफिशिएंट वर्क कल्चर। दोस्तों, चाहे कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी हो या फिर किराने की दुकान, वहाँ पर वर्क कल्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और मारवाड़ी बिजनेसेस में आपको जो वर्क कल्चर देखने को मिलेगा उसका शायद ही कोई मुकाबला कर पाए। अपने आसपास के कितनी ही दुकानों पर आपने नोटिस किया होगा कि दुकान का मालिक अपने वर्कर्स से काफी बुरा बिहेव करता है। वो उन्हें अक्सर नौकर की तरह ट्रीट करता है, टाइम पर उनकी सैलरीज नहीं देता, छोटी छोटी बातों पर काम से निकालने और सैलरी काटने की धमकियां देता है। और तो और, अगर वर्कर की लाइफ में कोई ट्रेजेडी चल रही हो तो उसकी मदद करना तो दूर, उसको छुट्टी देने में भी लाख आनाकानी करता है। लेकिन मारवाड़ी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो अच्छे से जानते हैं कि उनके वर्कर्स उनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें पता है कि अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा मदद अपने वर्कर्स की ही चाहिए, और यही वो लोग हैं जिनके साथ उन्हें अपने फैमिली के बाद सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। यही कारण है कि मारवाड़ी लोग अपने बिजनेसेस में एफिशिएंट वर्क कल्चर को प्रमोट करते हैं और अपने वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से वर्कर्स अपने मालिक के प्रति लॉयल हो जाते हैं और उनके खिलाफ एक गलत शब्द सुनना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि वे अपने मालिक के दुकान को अपना दुकान समझकर उसमें अपना 100% देते हैं, और उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उनके मालिक के शॉप में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएं। सीक्रेट नंबर 7, द 5 इनकम रूल। दोस्तों, आखिर में मैं आपको मारवाड़ी लोगों का वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो उन्हें उनकी वेल्थ को स्टेबल रखने और लगातार अमीर होते जाने में हेल्प करता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके लिए लाखों और करोड़ों कमाने की जर्नी काफी आसान हो जाने वाली है। इस सीक्रेट को कहते हैं द 5 इनकम रूल, जिसमें आपको अपने लिए 5 तरह की इनकम स्ट्रीम्स को तैयार करनी है। तो चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। इनकम नंबर 1, पैसिव इनकम। दोस्तों, आपने YouTube पर अमीर बनने से जुड़े हजारों वीडियोस देखे होंगे।
जिनमें बताया जाता है कि आपको अपनी एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम का भी एक सोर्स जरूर तैयार करना चाहिए। मतलब मान लो कि आप एक जॉब कर रहे हो, तो जॉब के साथ साथ आपको कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होने लगे और उसमें आपके ज्यादा एफर्ट्स भी ना लगे। इन शॉर्ट, पहले तो आपको एक्टिव इनकम का सोर्स खोजना है और फिर जब आप एक बार सेट हो जाते हो तो फिर पैसिव इनकम के सोर्सेज को फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों, मारवाड़ी माइंडसेट कहता है कि पहले आप पैसिव इनकम का सोर्स खोजो। आइडियली ये कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसको सेटअप करने में आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत होगी, लेकिन एक बार जब आप इसे सेटअप कर लोगे और ये ग्रो करने लगेगा तो ये अपने आप ही चलता रहेगा और आपको हर दिन इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसिव इनकम कितनी जरूरी है ये तो हर कोई जानता है, पर हर कोई पैसिव इनकम का सोर्स इसलिए क्रिएट नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा समय और एफर्ट्स की जरूरत होती है जो आप अपनी एक्टिव जॉब के साथ नहीं कर पाते। इसलिए मारवाड़ी माइंडसेट पर चलो और पहले पूरा वक्त लगाकर अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स को क्रिएट करो। इनकम नंबर 2, अप्रिसिएशन इनकम। दोस्तों, जब मारवाड़ी लोग अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्स को क्रिएट कर चुके होते हैं और उससे उन्हें अच्छा खासा पैसा आने लगता है, तब वो उस पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे उन्हें अपने कमाए पैसों पर इंटरेस्ट मिलने लगता है और उनके पास एक और इनकम की स्ट्रीम आ जाती है। ये वो इनकम होती है जिसके लिए उन्हें कुछ खास एफर्ट नहीं करने पड़ते और समय के साथ ये उन्हें वेल्थी बनाती रहती है। इनकम नंबर 3, द एक्टिव इनकम। दोस्तों, पैसिव इनकम को क्रिएट करने के बाद अब आपको अपने लिए एक एक्टिव इनकम के सोर्स को फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। एक्टिव इनकम का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप उस पैसे को कमाने के लिए अपने दिन रात एक कर दें और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बर्बाद कर दें। आपको अपने लिए एक ऐसा काम चुनना है जो आपके पैशन या हॉबी से मैच करे और जिसे आप एंजॉय करते हुए घंटों तक कर सको। जरूरी नहीं है कि इस काम से आपको लाखों और करोड़ों की इनकम हो, बस आपको इतना पैसा मिलता रहे जिससे आपके महीने का खर्च आराम से चल सके। बाकी आपको वेल्दी बनाने के लिए आपकी पैसिव इनकम और अप्रिसिएशन इनकम तो काम कर ही रही है। इनकम नंबर 4, सोशल इनकम। दोस्तों, सेल्फ हेल्प बुक्स में आपको यही बताया जाता है कि जेब से खर्च हुआ पैसा लायबिलिटी होता है, पर हर मौके पर ऐसा नहीं होता। अपनी 3 इनकम स्ट्रीम्स को सेट करने के बाद मारवाड़ी लोग अपने कुछ पैसों को सोसाइटी के भले के लिए यूज करते हैं। वो इसे एनजीओज में डोनेट करते हैं, इसे मंदिरों में दान करते हैं और इससे कम्युनिटी इवेंट्स कराते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये तो पैसा गंवाना हुआ, इससे उनकी वेल्थ इंक्रीज कैसे हो रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जितना ज्यादा दान करते हो, भगवान आपकी झोली उतनी ही ज्यादा भरता है। इसे बिजनेस की लैंग्वेज में बताऊं तो जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो तो लोगों के बीच आपका नाम बढ़ता है और आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। इससे न सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नए नए कस्टमर्स मिलते हैं, बल्कि लोगों का आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इसी के साथ जरा ये सोचिए कि अगर कल के दिन आपकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टी आती है या आपका बिजनेस कमजोर पड़ता है तो आपके पास पूरी सोसाइटी का सहारा है। इनकम नंबर 5, अफिलिएट इनकम। दोस्तों, अफिलिएट इनकम से मेरा मतलब Amazon या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन कमाना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान के लोगों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से है। मारवाड़ी लोग जैसे ही अपने आप को बिजनेस में एस्टैब्लिश कर लेते हैं और उनके पास अच्छी खासी वेल्थ हो जाती है, तो वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो भी आगे बढ़े और उन्हीं की तरह सक्सेसफुल हो। इससे न सिर्फ वो दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके अपने पैसे ग्रो कर रहे हैं, बल्कि अपनी कम्युनिटी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि मारवाड़ी लोग सालों से भारत और दुनिया के बिजनेसेस को डोमिनेट कर रहे हैं। वैसे